नन्ही सी जान, साधारणतः बच्चे 9 महीने में आते हैं, है कि नहीं? 9 महीने में आते हैं। ये 8 महीने में ही दुनिया में आना चाह रही थी, तो 8 महीने में ही उसका जन्म हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन अब तंदुरुस्त है, खुश है, दूसरों को देखकर मुस्कुराती है। मेरा भाई जो मेरे साथ पला बड़ा है, उसको मैंने बचपन से, मतलब हम लोग, अगर मेरा भाई है तो हम लोग एक साथ पले बड़े हैं। बचपन में बहुत लड़ाइयाँ भी की हैं हमने, गुस्सा भी किया है। एक बार मैं उस पर इतना गुस्सा हो गया था, मैंने ईंटा उठाया, उसको दे मारा। निशाना खराब था, लगा नहीं। लग जाने से मुझे बहुत दुख होता, पता नहीं जिंदा बचता या नहीं बचता। ओके, भारी पत्थर था, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, जब बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं घर में। आज के तारीख में इतना प्रेम है, और आप भी जान रहे हो घर में हम लोग के बीच में, भाई बहनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ नहीं होती तो प्रेम नहीं होगा। जिस घर में लड़ाइयाँ होती हैं थोड़ी बहुत, उस घर में सच में प्रेम का वास है, और इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। ओके, ये मत सोचिए लड़ाइयाँ होती है इसलिए हमारा परिवार एकदम टूटा हुआ परिवार है। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ ओके, इट्स ओके, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत लड़ाइयाँ हुई, उसको मैंने ना समझी से समझदार बनते हुए देखा है, मेरे खुद के भाई को। अब वो पिता बन गया है। जो भाई एक समय में 6th में फेल हुआ, 7th में फेल हुआ, 8th में फेल हुआ, उसको मैंने फेलियर बोल बोल के चिढ़ाया करता था मैं उसको, तो फेलियर है, फेलियर है। लेकिन जब एक बार मैं समझ गया कि भाई मेरा ही तो भाई है ना, हुआ मैं उसका बड़ा भाई हूँ ना, हुआ मैं कौन हूँ, मैं कैसे उसको चिढ़ा सकता हूँ बार बार। जब मैं इस बात को समझ गया, उसको मैं एनकरेज करने लग गया, विपिन यू आर बॉर्न टू डू समथिंग डिफरेंट ना, पढ़ाई तेरे लिए नहीं बनी होगी, तो कुछ और करने के लिए बनाया हुआ है, तुझको फाइंड आउट करना है। ये भाई पापा के साथ थोड़ा बहुत बिजनेस में जुड़ा रहा कुछ साल के लिए, और अभी बिजनेसमैन है, जैसे मैंने कहा, उसका लाखों में कमा रहा है महीनों का। जरा सोच सकते हैं, मेरे पास आईफोन है जिसको मैं गर्व से कहता हूँ, मैंने खुद ने नहीं खरीदा है, खुद ने नहीं कमाया, मेरे भाई ने गिफ्ट किया है मुझको, 14+ भाई ने गिफ्ट किया, क्योंकि उसके पास उतने पैसे आते हैं। एक समय में जो ना समझदार था, जो एकदम गैर जिम्मेदार था, लेकिन अभी समझदार हो गया है, बिजनेसमैन हो गया है, एक पिता बन गया है। जब मैं घर गया, जब उसका जन्म हुआ था, हमारी प्यारी बच्ची इवाना का, जब मैं घर गया, उसको देखा किस प्रकार का प्यार उसके ऊपर निछावर कर रहा है वो, मतलब कितना प्रेम कर रहा है, कैसे उस गोदी में उठाता है। और एक बार तो उसके मायके, जब उसके बहू के मायके वो लोग गए, बीमार हो गई, चिल्लाया उनके ऊपर कि मैं फिर से मेरी बच्ची को वहाँ नहीं जाने दूंगा, बीमार हो जाती है वहाँ पे। तो मैं सब चीज़ों को गौर कर रहा था। एक दिन ऐसे हम लोग, जब वो लोग मायके गए हुए थे हमारी बच्ची के साथ, हम लोग लेटे हुए हैं ऐसे एक साथ बेड में, तो मेरा भाई मुझको बोल रहा है, दीपक तू क्या जानता है बच्ची को कैसे पालते हैं? दीपक तू क्या जानता है जब बच्ची रोती है उसका डायपर कैसे बदलते हैं? दीपक तू क्या जानता है कि एक बच्ची को पालने का मतलब क्या होता है? मुझे ताने मार रहा था एक प्रकार से, मतलब मजाक से ही ना, हम लोग लेटे में थोड़ा बहुत ले भी लिया होगा, ओके, वो अलग स्टोरी, अलग कहानी है। तो मुझे ऐसे ताने मार रहा था, ठीक है, ऐसे बोल रहा था। और मैं तब समझा कि भाई सच में यार जो बोल रहा है, एंड देन आई कैन सी हिज लव फॉर हिज दिस डॉटर, उसकी इस बच्ची के लिए मैं उसका प्यार देख पा रहा हूँ, किस प्रकार से उसको प्यार कर रहा है। अभी 10 महीने की होने जा रही है। ये केवल उसकी कहानी नहीं है, अभी थोड़ा सा और बड़ी होगी। वो प्लान कर लिया है, इसको मैं केवल लोरोटो में पढ़ाऊंगा, बेशक से मैं नजफगढ़, मैं आई एम फ्रॉम नजफगढ़ ना, मैं नजफगढ़ से हूँ, सेवाग नजफगढ़ से है, ओके, तो दूर है। लोरोटो स्कूल से बोलता है कि केवल लोरोटो जाएगी। प्लानिंग करना शुरू कर दिया है कि इसको कहाँ पढ़ाना है, इसके लिए अभी हम लोग थोड़ा फिक्स डिपॉजिट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बता रहा है मुझको ना, क्योंकि और किसका शेयर करेगा, मुझको बता रहा है। तो मैं वाह कितना अच्छा है, ये अपना प्यार अपनी बच्ची के प्रति प्रकट कर रहा है। एंड दिस इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ माई ब्रदर एंड हिज डॉटर, उसकी केवल कहानी नहीं है, ये हम सबों की कहानी है। जब हम लोग छोटे थे, जब नन्हे से थे, हमारे माता पिता ने वो प्यार हम पर प्रकट किया और दिखाया करते, जब छाती से लगाया करते थे, एकदम ऐसे पटोर के बोलते हैं सादरी भाषा में, जो लोग झारखंड से हैं जानेंगे, पटोर के एकदम गले लगाते थे, ओके। अभी और बोलते भी थे होंगे, वो मेरा बच्चा आई लव यू, मेरा भाई जब उसे उछालता है ऐसे, लव यू बेबी, लव यू बोलता है ना। अभी माता पिता क्या लव यू बोलते हैं आप लोगों को? नहीं बोलते हैं। लेकिन जो कर रहे हैं आपके लिए, जिस प्रकार से एक दंपति कपल अपनी शादी की सालगिरह मना रहा था, 25 साल की सालगिरह, हस्बैंड पत्नी के पास जाता है और बोलता है उसको, जो बर्तन धो रही थी, डू यू लव मी, डू यू लव मी। और पत्नी उसको ऐसे देखती है, ये क्या हो गया मेरा आदमी को। फिर वो जाती है, कपड़े धो रही होती है, और फिर वहां पर ये पति आके बोलता है, डू यू लव मी, डू यू लव मी।
पत्नी उसको फिर ऐसे देखती है, फिर वो जाती है अपना काम कर रही होती है, झाड़ू मार रही होती है, फिर ये पति आता है और बोलता है डू यू लव मी, डू यू लव मी। पत्नी तंग हो जाती है और उसको बोलती है 25 साल से मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूं और तुम मुझको बोलते हो डू यू लव मी। 25 साल से मैं तुम्हारे कपड़े धोते आ रही हूं, उसके बाद तुम मुझको बोलते हो डू यू लव मी। 25 साल से मैं हमारे बच्चों को पाल रही हूं, पोस रही हूं और तुम मुझको बोलते हो डू यू लव मी। मतलब ये माता पिता एक दूसरे को क्या अब आई लव यू बोलते हैं? आई लव यू मेरी पत्नी, आई लव यू मेरा पति, क्या बोलते हैं? पता नहीं, आपने सुना होगा तो बधाई हो, आयुष्मान खुराना वाली बधाई हो, ओके ना। हमें सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन जो वो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं और आपके लिए कर रहे हैं, वो उनके प्रेम का प्रतीक है। जब आप छोटे थे, निसहाय थे, अपने आप चल नहीं पाते थे, आपको वो गोदी में उठाते थे, हाथ से चलाते थे जब आप छोटे थे। अभी आप बड़े हो गए हैं तो आपको भी वो लोग नहीं बोलते होंगे आई लव यू मेरा, ओके आई डोंट नो नितिन, आई लव यू मेरा बेटा, ओके सांध्या, आई लव यू नहीं बोलते हैं। लेकिन जो वो हमारे लिए कर रहे हैं वो उनके प्रेम का प्रतीक है। लेकिन क्या हम लोग एक जिम्मेदार बेटा या बेटी उनके लिए बन पा रहे हैं, उन माता पिता के लिए बन पा रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, हम लोग इस संसार को जान रहे हैं, इस दुनिया को जान रहे हैं, और उसके बाद जिस प्रकार का व्यक्ति हम लोग थे उससे हम लोग काफ़ी बदल चुके हैं। छोटे में हम लोग बहुत अच्छे थे, हम लोग बहुत नन्हे थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, मैं आपको अब एक वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो कहीं ना कहीं हमारी कहानी तो नहीं दर्शा रहा है। इस वीडियो में एक मुख्य पात्र है, आइए एक साथ इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हमने एक मुख्य पात्र को देखा, क्या है उसका नाम? माँ। ओके, थैंक यू, आपने माँ को मुख्य पात्र बना दिया है। माँ इज द मुख्य पात्र। एक लड़के को देखा, उसका नाम क्या है? आर्यन। लड़की का नाम क्या है? रिया। ओके, आर्यन के बारे में अगर हम लोग बात करें, क्या आर्यन अच्छा लड़का है? अच्छा लड़का नहीं है। क्या कमियां हैं उसमें? ओके, वेरी गुड। कोई बोला नशेड़ी है, ठीक बोला, नशेड़ी है। और क्या बोल सकते हैं आर्यन के बारे में? हाँ, गलत संगति में है, और हाँ, झूठा है। थैंक यू, आपने बतलाया वो झूठा है, झूठ बोलता है, अपनी माँ से झूठ बोलना शुरू किया। और गैम्बलर है ना, गैम्बलर है, जुआ खेल रहा है। ओके, देन आवारा है, खूनी है, अपनी माँ का कातिल है, आशिक है। ओके, आशिक दीवाना। हाँ, मम्मी का प्यार को नहीं समझा। ओके, और क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड। तो आपने कहा वो झूठा है, आपने कहा वो नशेड़ी है, गैम्बलर है, मां के प्यार को नहीं समझा, गैर जिम्मेदार था, एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग। ओके, एक शब्द में बोलेंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं? बेटे के नाम पे कलंक है। बेटे के नाम पे कलंक है, जो अपने मां के प्यार को नहीं समझा। वो मां जो उसकी अकेले ही परवरिश कर रही थी, मतलब पिता भी नहीं है, और इसमें दिखाया नहीं गया इस वीडियो में, मैं अकेले ही तुम्हारी परवरिश कर रही हूं, ऐसा वो बोलती है। मतलब ये अकेले उसको पाल पोष रही है, और ये लड़का धीरे धीरे जब बढ़ रहा है उस प्यार को समझ नहीं पा रहा है, तो हम उसको बेटे के नाम पे कलंक बोल सकते हैं। ओके, लेकिन उस आर्यन का क्या दोष? वो तो बस एक्टिंग करके दिखला रहा है और ये बोलना चाह रहा है कहीं उस आर्यन के गुण मुझ में तो नहीं है, मतलब हम सब में तो नहीं है। जब हम छोटे थे, एकदम छोटे थे, क्या हम झूठ बोलते थे? ओके, धीरे धीरे बड़ा हुए। ओके, माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, और बंक मार के किसी के साथ हम लोग मूवी देखने चल दिए या फिर कुछ और करने के लिए चल दिए। ओके, गैम्बलिंग, अब उस प्रकार का गैम्बलिंग नहीं होता है, मतलब आप जब साथ में बैठ के ताश खेल रहे हैं वहाँ गैम्बलिंग हो रहा है। अभी ज़माना बदल गया है, ऑनलाइन गैम्बलिंग का ज़माना है कुछ। ओके, या ड्रीम 11 है, गेम्स है ना, फ्री फायर, पबजी, आप परचेज करते हैं कुछ कुछ चीज़ों को। कुछ महीने पहले की बात है, यूपी से ही एक 8 या 9 साल के बच्चे ने अपने पिता के 80,000 रुपये गेम को खरीदने में उड़ा दिए। मतलब अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ खरीदना पड़ता है, यूपी की ही बात है। ओके,
तो मतलब ऑनलाइन गैम्बलिंग जो हो रहा है अभी, झूठ बोलना हो गया, गैर जिम्मेदार होना हो गया, इश्क में लोग पड़ते हैं ना, ये केवल दिल धड़कता है बल्कि तड़पता भी है। ये दिल न केवल धड़कता है बल्कि तड़पता भी है। महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है, मिलना ना सही जुदाई तो मिलती है। कौन कमबख्त कहता है इश्क में कुछ नहीं मिलता, कौन कमबख्त कहता है इश्क में कुछ नहीं मिलता, वफा ना सही बेवफाई तो मिलती है। मतलब ये प्यार मोहब्बत में आके उस माँ या पिता के प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमें अंधा बना दे रहा है। तो जिस उम्र में हम पहुंच गए हैं अभी, आजकल तो लोग निब्बा निब्बी के बीच में ही बहुत प्यार होने लग गया। एक निब्बी ने निब्बा से पूछा, बाबू आज इतनी गर्मी क्यों है? निब्बा बोलता है, क्योंकि मेरी बेबी आज ना सूरज तुम्हारी खूबसूरती से जल रहा है। द निब्बा निब्बी लव स्टोरीज। ओके, और उसके कारण लोग पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं उस आर्यन के गुण हम में तो नहीं है, जो माँ बाप हमें सच में प्रेम करते हैं। क्योंकि बाकी सब लोग एक प्रकार का ढकसोला दिखाते हैं, एक प्रकार का नाटक दिखाते हैं हमारी लाइफ में। माता पिता ही वो लोग हैं जो सच्चा प्यार हमें दिखाते हैं, हम जैसे भी हैं, हमें जितना भी क्यों ना डांट ले, लेकिन कुछ समय के बाद भूल के हमसे बात करना शुरू कर देते हैं। अन्यथा अगर हम देखें हमारी इस दुनिया में, अगर कोई गुस्सा हो जाता है, अगर दोस्तों के बीच में हो, दोस्ती टूट जाती है, लोग बहुत सालों तक बात नहीं करते हैं। किसी के बीच अगर ब्रेकअप हो जाता है, सैया जी से हाय मैंने ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप होने के बाद लोग बात करना बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं। लेकिन माता पिता वो लोग हैं, आप उनको जितना भी परेशान क्यों ना करें, जितना भी जलील क्यों ना करें, क्योंकि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बच्चे माता पिता को क्या नहीं बोल देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको क्षमा करके आपको गले लगाते हैं, आपके साथ फिर से पुनारा जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। क्या हमने उनके प्यार को समझा है? अभी हाल फिलहाल में 2 नवंबर का जब पर्व हमने मनाया, 2 नवंबर को क्या पर्व होता है? ऑल सोल्स डे। और मुझे विश्वास है कि आप उस दिन कब्रिस्तान गए होंगे, वहाँ पर आपने मिस्सा किया होगा। तो मैं भी एक्चुअली, मेरा जो प्रोग्राम रहता है बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, एक के बाद एक। तो फादर के साथ भी हम लोग उतना बैठ के डिटेल में प्लानिंग नहीं कर पाए, ओके, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन 2 तारीख के लिए मैंने अपने आप को फ्री किया था उस दिन, क्योंकि मुझे पता था ऑल सोल्स डे है। जिस जगह में मैं हूँ वहाँ पर एक पैरिश भी है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कि मैं कब्रिस्तान में लोगों के साथ जाके मिस्सा में भाग लूँगा, ये मैंने डिसाइड किया था। अन्यथा उसके पहले 1 महीना पूरा मैं अपना जो कम्युनिटी उससे बाहर था, इधर उधर घूम घूम के प्रोग्राम कर रहा था, और इसके बाद भी तुरंत मुझे जाना प्रोग्राम करने के लिए। लेकिन 2 तारीख के लिए मैं कब्रिस्तान गया, वहाँ मैंने मिस्सा में भाग लिया। और लास्ट में जब ग्रेव को ब्लेस करने जाना था, मैं एक ग्रेव के पास पहुँचता हूँ वहाँ पर, और उस ग्रेव को मैं पहचानता था, उस कब्र को मैं पहचानता था, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई थी कोरोना के समय में। उनका नाम था मिस्टर प्रदीप एंड मिसेस आईवी, कपल हैं दोनों की मृत्यु कोरोना के समय में हो गई। वो करोड़पति लोग थे, उनके पास महंगा गाड़ी है, बड़ा बंगला है, सब कुछ है, 2 बेटियां भी हैं। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं कब्र को आशीष कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, उनके रिश्तेदार लोग वहाँ पर खड़े थे, कहाँ हैं इनकी बेटियाँ? फादर वो नहीं हैं, वो करश्योंग गए हैं, करश्योंग दार्जिलिंग में एरिया में एक जगह है, तो छोटी जो बेटी है वहाँ पर पढ़ रही है, उसको पहुँचाने के लिए वहाँ पे गई है। बड़ी बेटी, उसका नाम है प्रगति नाम है बड़ी वाली का, छोटी वाली का नाम प्रिया है। ओके, तो उन्होंने कहा वहाँ पर गई हैं। उसके बाद मैं पूरा साल भर, क्योंकि इंस्टाग्राम में हम लोग भी हैं, थोड़ा बहुत जानकारी रखने के लिए, अपडेट होने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट खोले हुए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत लेटेस्ट मीम्स मिल जाता है, जानकारियाँ मिल जाती हैं, लेकिन जो लोग पोस्ट भी करते हैं वो भी दिखाई देता है। तो ये लड़की जिसका नाम है ओके प्रगति, पोस्ट डालती है हर साल उनका एनिवर्सरी के समय में, डेथ एनिवर्सरी के समय में, अभी लगभग 3 साल होने जा रहा है। तो ऐसा लिखती हैं, डैड एंड मैम आई मिस यू सो मच, मैं आपकी एक जिम्मेदार बेटी बन चुकी हूँ, आई विश जब आप जिंदा थे मैं आपको प्राउड फील करवा पाती। और वो जो इमोजी रहता है रोने वाला वहाँ पर वो लगा के रखती है। जब मैं इस लड़की से मिलता हूँ, इसको मैं जब उसके माता पिता जिंदा थे तब से जान रहा हूँ, ये हमारे पास सेंट जेवियर स्कूल से रिट्रीट के लिए आई थी 3 दिन के लिए, तब से मैं जान रहा हूँ। आई वॉज नोइंग हाउ इररिस्पॉन्सिबल गर्ल शी वॉज, मतलब इतना गैर जिम्मेदार लड़की थी, और एक बॉयफ्रेंड भी बनाई थी कहीं पर, यहीं यूपी से था, अन्य धर्म का था, उससे मिलने के लिए कैसे भाग भाग के यहाँ आती थी। एक इतनी बड़ी लड़की नहीं, जवान लड़की, मतलब नॉर्मल टीनेजर उस समय में हम लोग कहेंगे, बट अभी ये लड़की जिम्मेदार बन गई है,
जब माता पिता जा चुके हैं और उनको मिस करती है और इंस्टाग्राम में लिखती है डैड आई मिस यू सो मच, मॉम आई मिस यू सो मच, विश जब आप जिंदा थे मैं आपको प्राउड फील करवा पाती। उसको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, वो लड़की बड़ी है, छोटी वाली इतना समझ नहीं पाती, अपनी दीदी के द्वारा पाली जा रही है तो इट्स ओके विद हर, लेकिन ये बड़ी वाली समझ रही है कि उन्होंने क्या खोया है लाइफ में, माता पिता का खोया। आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, बिकॉज देवर मिलेनियर्स, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, आज उनके पास बंगला है बड़ा सा, और जब हम लोग ईस्टर के समय में ब्लेसिंग करने के लिए जाते हैं पाँव थक जाते हैं उनका घर चढ़ने उतरने में, इतने सारे कमरे हैं, इतना बड़ा घर है, उन्होंने किराए में दे रखा है, पैसे हर महीने ऐसे ही आते, बैठ के वो लोग खा सकते, इतना पैसा है उनके पास, गाड़ी है, और पापा ने जाने से पहले, दुनिया से जाने से पहले उनको ड्राइविंग भी सिखाया था, गाड़ी भी चलाती है, लेकिन खुद के माता पिता नहीं है। और आज वो पोस्ट लिखती है मॉम आई मिस यू सो मच, डैड आई मिस यू सो मच, विश व्हेन आप जिंदा थे मैं आपको प्राउड फील करवा पाती। ये शायद हम लोग के साथ भी हुआ हो या नहीं भी हुआ हो। हम लोग क्या अपने माता पिता को वैल्यू देते हैं जो हमारे साथ आज जिंदा हैं? क्योंकि लोगों की अहमियत तब पता चलती है जो हमारे बीच से चले जाते हैं। जब तक जिंदा हैं हम लोग उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, वो इज्जत दे नहीं पाते। लेकिन जब मर जाते हैं वही कहा जाता है ना, जब मर जाता है आदमी तब उसकी प्रशंसा होती है, तब उसकी बड़ाई हो, जब जिंदा होते हैं तब उसके साथ हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वही चीज़ क्यों ना हम लोग पहले करें। ये लड़कियों ने तो अपने माँ पिता को खो दिया, लेकिन आज जिम्मेदार बन गए हैं। हमारे पास हो सकता है हमने खोया भी हो, नहीं भी खोया, तो आप लोग क्या हम लोग एक जिम्मेदार बेटा या बेटी बन सकते हैं उन माता पिता के लिए जो हमें सच्चा प्रेम करते हैं। अन्यथा बाकी सब लोग अपना ही फायदा खोजते हैं, और जब हमारा कुछ घाटा होता है तब उनका फायदा होता है, इसलिए सब हमारा घाटा ही चाह रहे हैं। एक पंचर बनाने वाला रोज दिन क्या सोचता होगा? साइकिल पंचर बनाने वाला, किसी का साइकिल पंचर हो जाए। एक डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर रोज दिन क्या सोचता होगा? हे प्रभु आज किसी को बीमार कर दे। एक वकील क्या सोचता होगा रोज दिन? हे प्रभु आज किसी के घर में थोड़ा झगड़ा हो, लड़ाइयां हो, जिससे लोग मेरे पास केस लेकर आए। ओके, एक कफन बनाने वाला क्या सोचता होगा रोज दिन? हे प्रभु आज किसी को उठा ले जिससे मेरा चूल्हा जले। मतलब ये हर कोई दूसरे का घाटा चाह रहा है। इवन आपके खुद के दोस्त भी जब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं मुंह में बोल देंगे वेरी गुड, बधाई हो, पर दिल में उनको खुशी नहीं मिलती है। ऑल इज वेल, 3 इडियट मूवी देखे हैं आप लोग? रैंचो को अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, उसके दोस्त खुश होने के बदले इसको कैसे इतने अच्छे मार्क्स मिल गए। और वैसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हमारी खुशी में, हमारी उन्नति में हमारे दोस्त सच में प्रसन्न नहीं होते हैं, हमारा कोई ना कोई घाटा सोच रहा है। माता पिता वो लोग हैं जो हमारी उन्नति में खुश होते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि हमारा घाटा चाहे। क्या माता पिता चाहेंगे जब घर से आप निकल रहे हैं कि आपका गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या कोई खाई में गिर जाए? क्या माता पिता चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। क्या माता पिता चाहेंगे कि आप बीमार हो जाए? नहीं चाहेंगे। क्या हमारे घर में झगड़े हो, क्या वो लोग चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। माता पिता हमेशा अच्छा चाहते हैं हमारे लिए, और वो माता पिता हमें ईश्वर ने दिए हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जब ईश्वर ने नर और नारी को बनाया और उनको कहा फलो फूलो और दुनिया में फैल जाओ, उनको जिम्मेदारी दी। और जो माता पिता हैं एक प्रकार का ईश्वर का ही रूप है इस धरती में। एक बार एक लड़का जो डॉन बॉस्को ओखला में पढ़ाई कर रहा था, वो एक फादर थे वहाँ पर, उनके द्वारा कुछ लोगों का भला कार्य होते हुए देखता है। उसके जीवन में भी उनके द्वारा कुछ भला कार्य होता है। मतलब जो फीस जमा नहीं कर पा रहा था, एक अन्य धर्म का लड़का था, फीस जमा नहीं कर पा रहा था, उस समय में इनका फीस को माफ़ कर दिया जाता है। इट्स ओके, जब भी आप कमाएंगे भविष्य में आप जमा कर दीजिएगा। ये लड़का अन्य धर्म का था, और जब वो विटनेस देने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो गया, विटनेस देने के लिए आता है, तो वो कहता है कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो उस फादर के समान होगा। अगर इस दुनिया में भगवान है तो उस फादर के समान होगा। अगर हमारे जीवन में हमारे माता पिता हैं वो उस भगवान के समान है। भगवान कौन है? ईश्वर कौन है? जो हमें चीज़ों को देता है। वचन कहता है ना बाइबल में, स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 23 पद संख्या 1, क्या बोलता है वचन? प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की
कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु के बारे में बोला गया है। प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। मतलब उस प्रभु को चरवाहा बोला गया है और बोला गया है कि अगर वो हमारे जीवन में है तो मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। अब खुद के जीवन को देखिए, जो कपड़े आप पहने हुए हैं, जो जूते आप पहन रहे हैं, जो कड़ा आप पहने हुए हैं, कुछ लोग ना अपने पैसों से खरीदे हैं, माता पिता कमा के आपके लिए खरीद दिए हैं, या फिर आपको पैसे दिए हैं कि आप जाके उन चीजों को खरीद लें। भले ही पिता फटा पुराना कपड़ा पहन लेगा या फटे पुराने जूते पहन लेगा, लेकिन बेटों के लिए एडिडास का, नाइकी का जूता खरीद के देगा। भले ही अपने लिए पुरानी स्कूटी या बाइक चलाएगा, बेटे के लिए केटीएम खरीद देगा। अगर थार ही मांग रहे हो तुम अभी तक केटीएम खरीद देगा, और बेटियों के लिए स्कूटी। वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? ओके, मतलब ये माता पिता अपने लिए भले ही पुरानी चीजें रखें, लेकिन बच्चों के लिए, हमारे लिए प्रयास करते हैं कि उनको कोई भी चीजों की कमी ना। अब जरूर हमारे माता पिता कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है कि आप पर खर्चा करें, लेकिन जितना है वो आपको खुश करने के लिए करते हैं और आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं सही समय पर। अब एक छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा बाइक मांगेगा, क्या उसको बाइक मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? छोटा है, समय नहीं आया है। हाल फिलहाल में एक बच्ची को छोटी बाइक दे देंगे छोटी बाइक दे देंगे। हाल फिलहाल में एक लड़की कॉलेज जाना शुरू करी रांची में, सेंट जेवियर्स, और उसके पिता ने बिना उसके मांगे एक दिन घर के बाहर एक स्कूटी को लाके खड़ा कर दिया। बोलते हैं तुम अब बड़ी हो गई हो, कॉलेज जाने लगी हो, जाओ इस स्कूटी में जाना। बिना मांगे मिल गया। वचन कहता है बाइबल में, मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 8 में, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो पिता, ना केवल वो पिता, लेकिन हमारे माता पिता भी जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और सही समय में उनको प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए। तो माता पिता वो लोग हैं जो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए सही है उसे देते हैं, और इसलिए वो किसी ईश्वर से कम नहीं है। सही भी करते हैं, हमें गलत भी करते हैं, एक को झापट भी मार देते हैं क्योंकि हमसे प्यार करते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कोई गैर व्यक्ति हमें नहीं मारेगा, मतलब दूसरे कारण से मार सकता है, लेकिन अगर हम गलती करते हैं तो हमें नहीं मारेगा। तो क्या हम उस प्यार का वैल्यू कर रहे हैं जो हमारे माता पिता हम पर निछावर कर रहे हैं? अब जरूर इस युग में माता पिता को खुद को अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। अभी के युग में हम लोग माता पिता लोगों के लिए भी सेमिनार देते हैं, क्योंकि माता पिता खुद अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं। पैसा तो कमा के दे दें, लेकिन समय दे नहीं पा रहे हैं, साथ में बैठ नहीं पाते। लेकिन जो भी हो, जो पैसा आपके ऊपर खर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके प्यार की निशानी ही है। भले ही हो सकता है समय दे नहीं पा रहे हैं, आपके साथ बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं आपके लिए। और क्या हम उस पैसे का वैल्यू कर पा रहे हैं जो हम पर खर्चा हो रहा है, या हम फिजूल खर्चा कर रहे हैं? तो माता पिता के लिए एक जिम्मेदार या जिम्मेदार बेटी के रूप में मेरे कर्तव्य क्या होने चाहिए? पहला, पढ़ाई ठीक से करना। क्या कारण है कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता है? क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, फोन, मोबाइल, हाँ, गूगल, और क्या कारण है? फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ओके। और क्या कारण है? दोस्त, ओके, गेम्स, हाँ। तो आप बता रहे हैं बहुत सारे कारण हैं मेरे पास कि मेरा पढ़ाई अच्छे से ना होता हो। मतलब ये मेरे दोस्त हैं, कमीने दोस्त हैं, घुमाने के लिए लेके चले जाते हैं, दारू पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, कैसे होश में रहूंगा? ओके, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरा मोबाइल हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं जिससे मेरा पढ़ाई ठीक से ना होता हो। माता पिता अगर हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, चाहते हैं कि हम लोग पैरों में खड़े हो जाएं, जिम्मेदार बने। कुछ दिन पहले मैं अपने कम्युनिटी से बाज़ार गया था, बाज़ार करने के लिए। हमारे पास जब प्रोग्राम होते हैं तो मैं कम्युनिटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, तो सब्जियाँ वगैरह ख़रीदना पड़ता है। तो मैं एक जगह गया जहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं थोक में। वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने
अंकल आंटी, दो पति पत्नी हैं, सब्जियां बेच रहे थे, तो उनसे सब्जियां खरीदना लेना शुरू किया और उनके बच्चों को उनकी सहायता करते हुए देखा। तो मेरी जिज्ञासा हुई, सब्जी वालों के बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो मैंने उनसे पूछा, बच्चे स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? छोटे लग रहे थे। उन्होंने कहा फादर जाते हैं। और उनकी माँ बोलती है, फादर इनका तो बड़े वाले का इंटरव्यू है बैंक में, उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है, मेंस क्लियर कर दिया है, खाली इंटरव्यू बाकी है, प्रार्थना कर दीजिएगा। छोटा वाला का मैंने पूछा, स्कूल जाते हो? हाँ फादर जाता हूँ। और उसकी माँ बोलती है, फादर ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसको 95% मार्क्स मिला है। तो हम उसको बोले, वाह कौन सा स्कूल जाते हो? तो कौन सा स्कूल उसने बोला होगा? सब्जी वालों के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल बोला होगा या छोटा मोटा स्कूल बोला होगा। रांची में एक बहुत फेमस स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल डुरंडा। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के बच्चे भी पढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर के बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग सेंट जेवियर स्कूल डुरंडा में पढ़ाई करते हैं। सेंट जेवियर स्कूल जो कि रांची का, झारखंड का एक नामी गामी स्कूल है। तब मैंने कहा वाह, तुम इतना बड़ा स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारे माता पिता को इतना बड़ा स्कूल में पढ़ा रहे हैं और तुमको इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो वो कहता है, फादर मुझे पता नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं, मुझे ये पता है रोज सुबह मेरे माता पिता मेरे लिए जल्दी उठते हैं, बाजार जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, थोक में लेके आते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, सब्जियां बेचते हैं, वो पैसे आते हैं, उससे हमारी फीस भरते हैं। फिर मैं कैसे अच्छे से पढ़ाई ना करूं? हमारे पास बहुत सारे कारण होंगे पढ़ाई ठीक से नहीं करने के ना, मोबाइल हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं। वो लड़का कहता है मेरे पास एक भला कारण है पढ़ाई अच्छे से करने का, कि मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं करूँगा। एक दायित्व जो हमें मिला है अपने माता पिता के लिए, पढ़ाई करके ठीक है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं बधाई हो आप लोगों को, लेकिन चाहते हैं हमारे माता पिता कि उनकी आज्ञा पालन करके हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्या मैं अपना पढ़ाई लिखाई अपने दायित्व को निभा रहा हूँ? दूसरा, अच्छे दोस्त बनाना। क्या ओके, ये अच्छे दोस्त बनाना इज वन थिंग, खुद एक अच्छा दोस्त बनना जो दूसरे का जीवन का निर्माण कर रहा है। एक अच्छा दोस्त कौन है? मैं बोल रहा, दोस्त कौन है? चलो बताइए, दोस्त कौन है? साथ देता है आपका, लड़ाई में कोई कांड हो जाता है तो साथ में जाके कूटता है दूसरे को। हाँ हाँ, चुराता है, सुलाता है, सुलझाता है, आपकी समस्या को सुलझाता है, उसकी सहायता करता है। ओके 12:30 पहुंच रहा है, ग्रुप डिस्कशन पहुंच रहा है। ओके ठीक है। तो दोस्त लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जिस प्रकार से कहा जाता है एक खराब एप्पल पूरे बोरे के एप्पल को खराब कर देता है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही मेरे लाइफ में किस प्रकार के दोस्त हैं और इसलिए मैं किसके साथ हूँ, मैं किसके साथ हूँ। वो तीसरा क्वेश्चन जो हमने किया था। तीसरा, घर के कामों में मदद करना, जो कि बहुत सिंपल है। आप अगर बाहर होटल में रहने के लिए जाते हैं, कभी गए हैं बाहर होटल में रहने के लिए, कितना किराया देना पड़ता है? 5,000, कम से कम 500 रुपए देना पड़ता होगा ना भाई, एक दिन का। ओके, घर में किराया देते हैं आप लोग? नहीं देते हैं, क्योंकि घर आपका है, आप उस घर का वारिस हैं, आप उस घर का इकलौता या बेटा बेटी हैं। ओके, घर में हम लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मेरा घर है, तो घर के कामों में सहायता करना, जिस घर का मैं सदस्य हूं। बहुत से लोग बस घर में सोने के लिए होते हैं, लेकिन अपने घर में सहायता नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत भाई लोग सब्जी काट देना, झाड़ू मार देना, ओके, घर के कामों में सहायता करना। और घर के माता पिता जो बोलते हैं, कभी कभी इस बात को लेकर लड़ाई होता है कि केवल मुझे ही बोल रहे हो, उसको तो बोल ही नहीं रहे हो। जिम्मेदारियों को समझना शुरू करना पड़ेगा। परिवार के नियम मानना, बात व्यवहार, आचरण, चरित्र ठीक रखना, ईश्वर पर भरोसा, प्रार्थना। ओके, बात व्यवहार, चरित्र, और विशेषकर लड़कियों का चरित्र ठीक रखना, कि शादी के समय बात किया जाता है, उसका चरित्र ठीक ठाक तो है ना। ओके, तो अपने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने आप को जिम्मेदार बेटा या बेटी बनाना, माँ बाप की आज्ञा मांगना, कुछ ऐसा काम नहीं करें जिससे उनका सर शर्म से झुक जाए। माता पिता हमेशा गर्व फील करना चाहते हैं आपके द्वारा, कि मेरे कुकर्म के कारण उनका सर शर्म से तो नहीं झुक रहा है। अपने भविष्य, करियर और जीवन के प्रति थोड़ा जागरूक बने रहना, कि मुझे लाइफ में करना क्या, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, जागरूक बने रहना।
पैसे के महत्व को समझना। एक बार एक लड़का बहुत फिजूल खर्चा किया करता था, बहुत पैसे उड़ाया करता था। उसके पिताजी उसको अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? तो उसको बोलते हैं, मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा अगर तुम मेरे लिए एक दिन में 500 रुपये कमा के लेके आओगे। और उसके बाद उसको घर से विदा कर दिया जाता है। वो जाता है बाहर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा घूमता है फिरता है और समय बिताने के बाद लौटता है, तुरंत माँ के पास जाता है, 500 रुपये मांगता है। माँ उसको 500 रुपये दे देती है और तब जाता है अपने पिता के पास। अब बोलता है, पिताजी देखिए मैं 500 रुपये कमा के लेके आया हूँ। पिताजी बोलते हैं, शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड। और उसको लेके जाते हैं घर के पीछे कुआं था और उस कुएं के पास वो उसका 500 रुपये का नोट लेकर उसके आंखों के सामने उस नोट को वहाँ पर डाल देते हैं। लड़का कुछ नहीं बोलता है। दूसरे दिन यही कहानी दोहराई जाती है और फिर से बोलते हैं उसके पिताजी कि आज भी तुम मुझको 500 रुपये कमा कर दिखाओ, मैं तुम्हें और 5,000 रुपया दूंगा। फिर वही कहानी दोहराई जाती है। वो फिर निकलता है, फिर घूमता है फिरता है और घूम फिर के फिर लौटता है, दीदी के पास जाता है, दीदी से पैसे लेता है और फिर पिताजी के पास जाता है और बोलता है, पिताजी देखिए 500 रुपये कमा के लेकर। फिर पिताजी बोलते हैं, शाबाश बेटा, बधाई, अच्छा किया तुम। और फिर लेके जाते हैं उसको घर के पीछे कुएं के पास, उसके सामने उस पैसे को वहाँ पर फेंक देते हैं। बेटा कुछ नहीं बोलता है। तीसरे दिन यही कहानी दोहराई जाती है और वो निकल पड़ता है। जान रहा है उसके पिताजी जान चुके हैं उसे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं और माँ और दीदी को भी पता चल चुका है कि अब पिताजी भी जान रहे वो उसको पैसे नहीं देंगे, अब उसको कमाना ही पड़ेगा। तीसरे दिन वो निकलता है, कहीं जाता है, बर्तन धोता है, कहीं जाके बोझा उठाता है और थक हार के लास्ट में दिन के वो 500 रुपये कमा ही लेता है। आज वो घर लौट रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है और वो कहता है आने के बाद, पिताजी देखिए 500 रुपये कमा के लेके आया हूँ। पिताजी कूल काम बोलते हैं, शाबाश बेटा। उसको लेके जाते हैं घर के पीछे कुएं के पास और उसके सामने, आंखों के सामने वो 500 रुपये का नोट कुएं में डाल ही रहे होते हैं। तो लड़का बोलता है, पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, ये 500 रुपये को आप कुएं मत डालिए, ये मेरे खून और पसीने की कमाई है, इसे मत डालिए। बेटा मैं यही तुमको सिखाना चाह रहा था, जो पैसे हम भी कमा रहे हैं वो भी खून और पसीने की कमाई है। तुम बस उसे फजूल में उड़ा रहे हो, खर्चा कर रहे हो। क्या हम पैसे के महत्व को समझ रहे हैं? वो पैसे जो पेड़ में नहीं उगते हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए कमा रहे हैं, उसे बर्बाद ना करना। और जब वो करते हैं, माता पिता का आदर कर रहे हैं, उनकी आज्ञा मान रहे हैं। कोई भी कार्य या निर्णय लेने से पहले ये सोचे कि इस काम या निर्णय को अगर मेरे माता पिता जान जाएं तो वो खुश होंगे या उनको दुख होगा। कोई भी काम हो, कोई भी निर्णय हो, और इसलिए परामर्श लेना माता पिता से, दोनों से बातचीत होना। आज के समय में 70% लड़कों का अपने पिता से बात नहीं होता है, घर में लोगों से बात नहीं होता है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, बस घर में रह रहे हैं। क्या मेरे घर की भी यही कहानी है? ये सवाल है जो मैं, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बस रख रहा हूँ बातों को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग दोषी लोग हैं, हम लोग सब अच्छे लोग हैं। बस क्या ये मेरे घर की कहानी है और मैं क्या कर सकता हूँ इसको बदलने के लिए? एक आदमी का एक्सीडेंट, याद रखिए, आईसीयू में भर्ती हो, बाहर दोस्त नहीं, उसके माता पिता रहते हैं, उसके परिवार वाले रहते हैं। दोस्त सिर्फ आएंगे कुछ समय के लिए, गेट वेल सून कहेंगे, फूल ला देंगे, फल ला देंगे, लेकिन रात में उसके परिवार वाले जागते हैं, दोस्त नहीं। सेवा उसके परिवार वाले करते हैं, दोस्त नहीं। अस्पताल का खर्च घर वाले उठाते हैं, माता पिता उठाते हैं, दोस्त नहीं। खाना पीना घर वाले देते हैं, दोस्त नहीं। स्कूल फीस पापा भरते हैं, दोस्त नहीं। आपके कपड़े पापा खरीद देते हैं, दोस्त नहीं। आपकी ज़रूरतों की पूर्ति आपके घर वाले करते हैं, दोस्त नहीं। तो जहाँ परिवार या दोस्त का चुनाव करना पड़े, वहाँ आप किसका चुनाव करते हैं? आपकी सफलता में जिनको सच्ची खुशी होती है वो आपके खुद के माता पिता, दोस्त नहीं। बाकी लोग आपकी उन्नति से जलते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा चाह रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आप एक पौधा लगाएं, छोटा पौधा लगा रहे हैं, आप क्या करेंगे उसके साथ? आपको बढ़ाने के लिए पानी डालेंगे, और क्या डालेंगे, और क्या लगाएंगे? खाद लगाएंगे, और धूप, और छोटा है क्या देंगे? घेरा करेंगे। वो घेरा बहुत जरूरी है जब वो पौधा छोटा है, अन्यथा क्या होगा? बकरी खा जाएगी, कोई जानवर आके उसको खा जाएगा, क्योंकि पौधा छोटा है। लेकिन जब वो बड़ा पेड़ बन जाएगा, क्या उस घेरे की उसको जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। माय डियर यंग पीपल, हम लोग भी अभी एक पौधे के समान ही हैं जो
पूरा का पूरा पेड़ नहीं बन गए हैं। और इसलिए वो घेरा उन्होंने लगा के रखा हुआ है और रोज दिन कुछ ना कुछ आपको बोलते होंगे, डांटते होंगे या फिर कुछ सुनाते होंगे, आप लोग को कुछ ना कुछ बोलते होंगे। क्यों? एक प्रकार का घेरा है कि आप खतरे में ना पड़ जाएं। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, जिम्मेदार बन जाएंगे, कुछ करने लगेंगे लाइफ में, तब आपके माता पिता आपको गाली नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, लेकिन आपकी बड़ाई करेंगे, आप पर गर्व फील करेंगे। आज की तारीख में मेरे पिता जो मुझे एक समय में मारे थे, कूटे थे एक्चुअली कहूँगा तो, इतना भयंकर ना, आज वो गर्व फील करते हैं कि मेरा बेटा ओके एक पुरोहित है, समाज के लिए कुछ कर रहा है, कलिसिया के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए उस घेरे की हमें ज़रूरत पड़ती है और वो घेरा हमारे माता पिता हमें देते हैं। कुछ लोग तो बाप तक घेरा देते हैं, मतलब माता पिता के लिए हमेशा हम लोग बच्चे ही बने रहते हैं। ओके, जो अपने माता पिता से प्यार नहीं कर सकता वो कभी किसी और को प्यार नहीं कर पाएगा। दूसरों को प्यार करने का वो नाटक करेगा, ढकसोला है, झूठा है, बेकार है। लड़की को अपने माँ से प्रेम नहीं, वो अपनी पत्नी को भी कैसे प्यार करेगा? लड़की को अपने माँ से प्यार नहीं, बाप से प्यार नहीं, वो एक अच्छी पत्नी और माँ कैसे बन पाएगी? याद रखिए, इस दुनिया में 2G, 3G, 4G आ गए हैं, लेकिन माता जी, पिताजी और गुरु जी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती है। तो वी हैव गॉडली प्रेजेंस विद अस थ्रू आवर पेरेंट्स। वो माता पिता ही वो लोग हैं जो एक प्रकार से हमारा भला करना चाह रहे हैं, हमारा हित चाहते हैं। एक जिम्मेदार बेटा या बेटी आगे चलकर एक जिम्मेदार पति, पिता और एक जिम्मेदार पत्नी और माँ बनती है। अगर हम अभी जिम्मेदार नहीं हैं अपने माता पिता के प्रति, जब आप खुद एक दिन माता पिता बनेंगे, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे बच्चे भी आज्ञाकारी बने जब हम खुद नहीं हैं? जैसे कि हमारे पास निक है, हाथ पैर नहीं उसके। हमारे पास अहमद है जिसके हाथ नहीं, फिर भी डांस इंडिया डांस के मंच तक पहुंचा था। अहमद मुस्लिम बॉय। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को साबित कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो आपने बतलाया, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके शरीर के सारे अंग नहीं है, पैर नहीं, हाथ नहीं, लाचार है, बेबस है, उनके परिवार वाले, प्रेम करने वाले लोग उनके साथ में नहीं है, उनको बस छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है, बिकॉज वो डिफरेंटली एबल्ड है, हैंडीकैप है, बोल सकते हैं हम लोग। ओके, पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं है, लिखने का प्रयास कर रहे थे कुछ लोग ना, पैर से, हाथ से, लेकिन उतना में उनका क्या ही हो जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कुछ नहीं होगा, बहुत लोग अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं कि हम भी कुछ हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन उतनी सुविधा नहीं है उनके पास पढ़ाई के लिए। रोजगार, विवाह आदि के अवसर नहीं है, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, विवाह आदि का अवसर नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो अभी अजय देवगन के साथ एक मूवी में काम किया, मैदान, बहुत जल्दी मूवी आने वाला है। उसके भाई की हालत ऐसी है, उसका उम्र लगभग 48 साल हो जा रहा है, कोई उसे शादी करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसी हालत होती है ऐसे लोगों की। खुद कमा नहीं पाएंगे, दूसरों की दया पर जीवन बिता रहे हैं। एक प्रकार से कहेंगे तो उनका भविष्य जो है अंधकार में दिख रहा है। क्या होगा, बस जी रहे हैं, क्या होगा ये पता नहीं है। लेकिन जब खुद के जीवन को देखते हैं हम लोग, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। आप लोग जब डांस एनिमेशन कराया जा रहा था, कूद कूद के नाच रहे थे, हाथ ऊपर कर करके या फिर पैर फैला फैला के नाच रहे थे। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरे शरीर के सारे अंग ठीक है, मेरे परिवार वाले, प्रेम करने वाले लोग मेरे साथ में हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग परिवार से आते हैं। हो सकता है किसी के माता पिता नहीं भी हों, कोई तो होगा घर में बड़ा जो आपकी चिंता करता है, आपकी परवाह करता है, आपको अपना मानता है और इसके लिए आपके लिए वो खर्चा करता है, कुछ भी आपके लिए कर रहा है। मेरे परिवार वाले हैं, प्रेम करने वाले लोग मेरे साथ में हैं। रोजगार, विवाह आदि के अवसर हैं, रोजगार भी मिलेगा क्योंकि आप ठीक है, विवाह आदि के अवसर हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, निब्बा निब्बी। आई वाज टेलिंग यू, अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, अपना टाइम आएगा। तो नंगा आई तो आएगा, घंटा लेकर जाएगा। ओके, बोला अपना टाइम आएगा, क्यों हड़बड़ा रहे हो शादी करने के लिए? पहले पैर में तो खड़े हो जाओ अपने। ओके, उसके भी अवसर होंगे आपके पास। मैं खुद कमा सकूंगा, और जब अपने बटुए से पैसे निकलते हैं उसकी खुशी कुछ और होती है। अभी तो किसका माल धुएं में उड़ा रहे हैं? सॉरी, ओके, मतलब किसके पैसे खर्चे कर रहे हैं? माता पिता के। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आई एम प्राउड ऑफ यू कि यू आर अर्निंग, नो, दैट इज समथिंग गुड, कमा रहे हैं। लेकिन एक समय होगा जब हम सब कमा पाएंगे, खुद के पैसे खर्चे करेंगे, अपने ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी। जब दूसरों के लिए खर्चे करते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। विशेषकर दान करने से एक दिल को संतुष्टि मिलती है। वो आप कर पाएंगे क्योंकि आपके हाथ पैर से सलामत है। मेरा भविष्य अच्छा बन सकता है, अभी भी अच्छा ही है और अच्छा बन सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट,
सेंटेंस मैं अभी लाने वाला हूं स्क्रीन पे। ये मैंने मूवी देखी थी कुछ सालों पहले, और उस समय इस सेंटेंस का उतना मतलब समझ में नहीं आया। ये समझ में आया जब मैंने सेशन लेना शुरू किया इस टॉपिक के ऊपर। ये 1.5 घंटे का सेशन है, पर चूंकि टाइम का, मैं 45 मिनट में खत्म करने वाला सेशन को। ये है वो सेंटेंस, जिंदगी, जोर से बोलेंगे एक बार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अन्य धर्मों में ये आस्था है कि उनको कर्मों का फल मिलता है। अगर मतलब वो कभी जानवर के पैदा होंगे या कुछ ना कुछ होता है, रोटेशन होता है, इनकारनेशन होता है। लेकिन हमारा कैथोलिक फेथ, क्रिश्चियन फेथ हमें सिखाता है कि हमें बस एक ही बार जीवन मिला है, और ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। और हम लोग इस जिंदगी में क्या बन के पैदा हुए हैं? इंसान। हु एम आई? आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं इंसान हूं, और वचन कहता है कि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं। ईश्वर ने अपना श्वास हम पे फूंक दिया है। कितनी सुंदर बात है ये। ओके, तो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। ये जीवन के 4 भाग हैं। कुछ भागों को हम देख पा रहे हैं, जैसे कि कौन सा भाग? इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो होल पर्सन पैराडाइम है। जीवन के 4 भाग। एक भाग को हम लोग देख पाते हैं, कौन सा भाग है? शारीरिक भाग। थैंक यू। कौन बोला? क्या नाम है आपका? अमित। के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम लोग। या थैंक यू अमित। छोटा है, छोटा बम बड़ा धमाका। ओके, छोटा है पर समझ की बात कह के गया। शारीरिक भाग हम लोग देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे इस भाग को ना, शारीरिक भाग को, मेरे सिर को, मेरे हाथ को, मेरे पैर को। दिस इज आवर बॉडी, शरीर भाग को। और क्या क्या होता है ह्यूमन बीइंग के जीवन में? हाँ, आंतरिक भाग है, उसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? आत्मिक भाग, आत्मा। और क्या भाग होते हैं? मानसिक भाग। और क्या भाग होते हैं? शारीरिक आपने बोल दिया, आध्यात्मिक आपने बोल दिया, मानसिक आपने बोल दिया, और एक भाग? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू। शरीर आपने बोला, बुद्धि आपने बोला, मैं बता रहा था इसके बारे में, दिल, हार्ट एंड आत्मा। ये हैं जीवन के 4 भाग। अभी जो ग्रोथ हुआ है हमारा, वो हुआ है इस बॉडी का। मतलब आप जिस भी उम्र के होंगे उसका एक प्रकार का ग्रोथ हुआ है, इस बॉडी का ग्रोथ हुआ है बचपन से लेकर अभी तक। मेरा माइंड भी है, क्या उसका ग्रोथ हुआ है या नहीं? हमारी जो बच्ची है इवाना मरी, अभी जब बेड में लेटी रहती है, आजकल थोड़ा सा करवटें लेना शुरू कर दी है, लेकिन देखना पड़ता है। कभी कभी बेड के एकदम नजदीक आ जाती है और उसको जाके पकड़ना पड़ता है। क्या उसको पता है अगर वो नीचे गिरेगी तो चोट लग जाएगा? नहीं। क्यों नहीं पता है? छोटी है, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। लेकिन जब हम सोते हैं, क्या हमारे माता पिता हमको देखते हैं कहीं गिर तो नहीं जाएगा? नहीं देखते हुए जानते हैं हमारी बुद्धि का विकास हो गया है, हमको पता है थोड़ा उधर जाएंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन क्या सच में मेरी बुद्धि का विकास हुआ है? बुद्धि का विकास का मतलब है कि मैं लाइफ में सही और गलत का निर्णय ले पाऊं। बुद्धि के विकास का मतलब है कि मैं जीवन में सही और गलत का निर्णय ले पाऊं। अगर वो नहीं हो रहा है तो मेरी बुद्धि का विकास सच में नहीं हो पा रहा। हम लोग स्कूल जाते हैं ना, कॉलेज जाते हैं, एक बार एक लड़का पीछे बैठा हुआ है क्लास में, सो रहा है, तो टीचर बोलती है, राजू क्यों सो रहे हो? सॉरी मैडम। स्कूल क्यों आते हो? मैडम विद्या के लिए। फिर क्यों सो रहे हो? मैडम विद्या नहीं आई है। स्कूल कॉलेज हम लोग जाते हैं कि हमारा माइंड स्ट्रेच हो, इसका विकास हो, बुद्धि का विकास हो, हम सही गलत का निर्णय ले पाए। और वही हमें देखने की जरूरत है, क्या मेरे लाइफ में मैं सही गलत का निर्णय ले पा रहा हूं या नहीं। तीसरा, हृदय का विकास। ओके, मैंने बोला धड़कता है, तड़पता भी है। हृदय में या हृदय में इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स। जैसे कि इमोशनल फीलिंग, नाम दीजिए। सैडनेस, ओके, दुख की भावना आती है, खुशी की भावना आती है, हाँ, इमोशनल। और क्या? एंगर, एक सबसे खतरनाक भावना है। गुस्से की भावना, गुस्से की भावना, जलन की भावना। तो बहुत सारी भावनाएं माय डियर फ्रेंड्स।
यहां आती है, और जब यहां आती है इसके कारण मेरा पूरा शरीर प्रभावित होता है, मेरा पूरा जीवन प्रभावित होता है। अगर मुझे गुस्सा आता है और मैं उस गुस्से को माता पिता पे प्रकट करता हूं, माता पिता गुस्सा हो जाएंगे ना, वो भी मुझे डांटेंगे, लड़ाइयां होंगी, फिर कुछ दिन के लिए बात नहीं होगी। अगर मैं गुस्सा होता हूं, मेरे भाई के साथ गुस्सा होता हूं, लड़ाई होगा, मेरे को जो मिलेगा उससे मैं उसको मार दूंगा, फिर हम लोग के बीच में मन मुटाव हो जाएगा, फिर बातें नहीं होगी। अब एक लड़की मेरे साथ बातें करने के लिए बोल रही, फादर मेरा भाई के साथ मैं इतना अच्छा दोस्ती थी, मतलब आई वॉज सो गुड टू हिम, अभी 3 महीने होने जा रहा है, हमारी बातें नहीं हो रही है, एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन फिर भी बातें नहीं हो रही, क्योंकि मैंने गुस्सा उसके ऊपर इतना प्रकट कर दिया था। फोर्थ, द स्पिरिट, क्या मैं आध्यात्मिक प्राणी भी बन रहा हूं? Am I connected to God? आज के समय में हम देखते हैं हमारे युवा हर चीज में रुचि रखते हैं, केवल प्रार्थना की बातों में भूल जाते हैं। आपको दोष नहीं दे रहा हूं, बता रहे जो जनरल स्थिति है युवाओं की, हम लोग कहां हैं। तो क्या मेरे इन चारों भागों का विकास हुआ है? बॉडीली ठीक है, हम लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन क्या मेरे बुद्धि का विकास हुआ है? और इसलिए मेरे माता पिता जो मुझे समझाने का प्रयास करते हैं, मैं इसको समझ पाता हूं या नहीं? क्या मेरे हृदय का विकास हुआ है? थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है अपने माता पिता के ऊपर, क्या मैं उसको तुरंत प्रकट कर देता हूं या बातचीत करता हूं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन किस रूप से आप उसे प्रकट करते हैं, कितनी मात्रा में उसे प्रकट करते हैं, किस व्यक्ति के ऊपर उसे प्रकट करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। गुस्सा एक ही भावना हो, बहुत सारी भावनाएं हैं, टाइम कम है इसलिए केवल मैं उतना ही बता रहा हूं। एंड स्पिरिट, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग। ये शरीर है जो नष्ट हो जाएगा, केवल आत्मा बचेगी और वो आत्मा जाएगी परमेश्वर के पास। और इसलिए मनुष्य को क्या लाभ, सारा संसार तो कमा ले लेकिन अपनी जीवन गंवा दे, अपनी आत्मा ही गंवा दे। तो क्या मेरे इन चारों अंगों का, चारों भागों का विकास हो रहा है या नहीं? ये जिंदगी केवल एक बार मिली है, जोर से बोलेंगे इसको, जो कुछ करना है या हासिल करना है इसी जीवन में करना है। हर दिन ऐसे जियो, और एक बार, हर दिन ऐसे जियो। तो हर दिन मेरे प्यारे दोस्तों माता पिता का सम्मान करना है, उनसे प्रेम करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। कोई छुट्टी नहीं है माता पिता का आदर करने की कि हाँ आज मैं नहीं करूंगा उनका सम्मान या उनसे मैं बातें नहीं करूंगा, कोई छुट्टी नहीं है। हर दिन, क्योंकि कोई भी दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। भगवान ने हमें बनाने के लिए कितने महीने का समय लिया है? 9 महीने में कितने दिन होते हैं? लगभग 270 दिन होते हैं। भगवान ने लिया समय और माध्यम बनाया हमारे माता पिता को हमें बनाने का। एक बार धोनी भैया से, MS धोनी, मेरे ही शहर के, जहां पर मैं हूं अभी, रांची शहर के हैं, उनसे पूछा गया, सो व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव रिसीव्ड? और वो हिंट दे रही है ना, योर डॉटर, योर डॉटर। नो नो नो, माई डॉटर इज नॉट द गिफ्ट, दैट इज हार्ड वर्क। माई डॉटर इज हार्ड वर्क। मतलब ये, अगर ईश्वर ने आपको बनाया है, माध्यम दिए आपको बनाने के, और वो हैं आपके स्वयं के माता पिता, जिन्होंने आपको बनाया और इस दुनिया में लाया है। जब मां ने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, वही जानती है कितनी पीड़ा उनको हुई जब आपको इस दुनिया में लेके आई। तो भगवान कचरा नहीं बनाता है, भगवान जिसको भी बनाता है, जैसा ही बनाता है, अच्छा बनाता है। तो डू आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम? बहुत बार, अभी एक लड़की को मैं जान रहा हूं, वो अपने पिताजी को दोष देती है, आप काले हैं इसकी वजह से मैं भी काली हूं। अरे हम काले हुए तो क्या हुआ? सादरी में बोलते हैं हम करिया हैं फिर भी बढ़िया है। मतलब ये कि हमारा जो रंग रूप है ईश्वर ने तो दिया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें माता पिता के द्वारा ही मिला है। उनके जैसे ही दिखते हैं ना हम लोग, नहीं दिखते हैं, तुम अपने माँ का ही बेटा है ना, पिता का ही बेटा है ना। ओके, जो ये रंग रूप हमें मिला है माता पिता के द्वारा मिला है और ईश्वर ने बनाया है तो सुंदर बनाया। सर्वप्रथम स्वीकार करें अपने आप को, आप जैसे भी हैं, विशेषकर इस शरीर को। कुछ वर्षों की जिंदगी मिली है, कब हमारा नंबर आ जाए। कोरोना ने हमें सिखा दिया कि भाई तुम्हारे पास जितने पैसे भी क्यों ना हो, जितना बड़ा हॉस्पिटल में तुम क्यों ना चले जाओ, पर तुम्हारा जीवन जब मैं चाहता हूं मैं ले जाऊंगा, और प्रभु हमारे जीवन का मालिक है। एक बार यमराज जी एक बालक के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम्हें मेरे साथ यमलोक चलना पड़ेगा। अरे महाराज,
इतना जल्दी कैसे पूरा हो गया, अभी तो मैंने कॉलेज का पढ़ाई शुरू किया है। नहीं बेटा, तुम्हारा नाम मेरे लिस्ट में सबसे पहले है। ठीक है महाराज, आइए तब चाय पी के चलते हैं, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। वो चाय बनाने के लिए जाता है, चाय में नींद की गोली डालता है, यमराज जी के लिए चाय लेके आता है, यमराज जी चाय पीते हैं और चाय पीते ही सो जाते हैं। उस दौरान अपना नाम जो सबसे पहले लिखा हुआ था सबसे आखिरी में कर देता है, सोचता है बच जाएगा। अब यमराज जी उठते हैं और बोलते हैं, वाह बेटा वाह, मौज कर दी, वाह बेटा वाह, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ और इसलिए अब मैं सबसे पहले से शुरू नहीं करूंगा, सबसे आखिरी से शुरू करूंगा। और किसका नाम था आखिरी में? उसी व्यक्ति का। हम नहीं जानते कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। मत सोचिए कि आप 60-65 साल जीने वाले हैं। जिस प्रकार की जीवन शैली है हमारी, जिस प्रकार का खान पान है हमारा, कब हमारा नंबर आ जाए। और इसलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। कुछ वर्षों की जिंदगी मिली है, इसे बनाना या बिगाड़ना हमारे हाथ में है। मैं कहूंगा मेरे हाथ में, इसे बनाना या बिगाड़ना। एक बार एक बच्चा एक बाबा जी के पास जाता है, बोलता है, बाबा जी बताइए मेरे हाथ में क्या है। बाबा जी मंत्र पढ़ते हैं, बोलते हैं, बेटा तुम्हारे हाथ में एक चिड़िया है। तो बच्चा सोचता है, बाबा जी को कैसे पता चल गया? ठीक है बाबा जी, अब बताइए मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई है? बाबा जी फिर मंत्र पढ़ते हैं, बोलते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं, और ये बच्चा सोच लिया है कि अगर बोलेंगे जिंदा है तो उसको मार देगा और बोलेंगे मरी हुई है तो उसको छोड़ देगा। और बाबा जी मंत्र पढ़ने के बाद बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया है जिंदा है या मरी हुई है, पर इतना जरूर बताऊंगा कि उस चिड़िया का जीवन तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो उसको मार दो, चाहो तो उसको छोड़ दो। उसके ही हाथ में, तुम्हारे ही हाथ में उस चिड़िया का जीवन है। और वैसे ही हमारा जीवन हमारे हाथ में है। हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम इसे बनाएं, लेकिन हमारे ही करतूतों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से हम उसे बिगाड़ते हैं, भूल जाते हैं कि मेरा जीवन मुझी को संवारना है। लोग आएंगे आपके जीवन में। ये यूथ कन्वेंशन अगर हो पा रहा है, जो इसे ऑर्गेनाइज किए हैं, चाहते हैं कि आपका जीवन सुंदर हो। आपके माता पिता चाहते हैं आपका जीवन सुंदर हो, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता तो सुंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट्स माई लाइफ, इट्स नाउ और नेवर। इट्स माई लाइफ, इट्स नाउ और नेवर। हम जितना भी ज्ञान देने का प्रयास करें, आपको, आपके टीचर्स आपको जितना भी ज्ञान देने का प्रयास करें, अल्टीमेटली माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द थीम, और टू बिल्ड माय लाइफ। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई और मेरे लिए नहीं करेगा। क्योंकि अब हम अपने माता पिता के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्क्रीन पे आ रहा है, क्या है इसको साथ में पढ़ेंगे हिंदी में। मैं दुनिया के लिए एक व्यक्ति हूं, पर मेरे परिवार के लिए मैं उनकी पूरी दुनिया हूं। बात में दम है, बहुत दम है, बहुत दम है। मैं दुनिया के लिए एक व्यक्ति मात्र हूं। कभी पहाड़ चलते कुछ मुझे हो जाए, दुनिया को घंटा फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसको फर्क पड़ेगा? परिवार वालों को फर्क पड़ेगा, माता पिता को फर्क पड़ेगा। और इसलिए मैं ऐसा कुछ ना करूं, मे भी बाइक राइडिंग के समय में या कुछ भी हो जाए, जीवन में मैं हताश निराश भी हो जाऊंगा, पर मुझे यह याद रखना है कि मैं अपने परिवार के लिए उनकी पूरी दुनिया हूं। क्योंकि बहुत बार होता है हमारे लाइफ में मोमेंट्स आते हैं जब मरने का मन भी करता होगा। अब मेरे पास कुछ प्रिंसिपल्स फोन करते हैं, फादर इनको समझाइए जीवन कितना प्रेशियस है। यहां इतना नहीं भी होता होगा और हम लोग जवान हो चुके हैं, पर होता भी है। हर साल जब नीट का एग्जाम आता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है, इनका नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हुआ, लोगों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। ओके, यहां से तो बहुत तेज थे इंटेलेक्चुअली, पर यहां से इमोशनली एक नो सुनने को मिला एंड लाइफ का दी एंड हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, कुछ भी परिस्थिति आए लाइफ में, कुछ भी चुनौतियां आए लाइफ में, यू आर द वर्ल्ड टू योर ओन फैमिली। आप अपने माता पिता के लिए उनकी पूरी दुनिया है, और इसलिए उस दुनिया के लिए आपको ही अपने जीवन को और सुंदर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक बार मेरी जिंदगी को ऐसा जीना है ताकि मेरा जीवन अच्छा हो, ताकि मेरा जीवन अच्छा हो। इसलिए अपने जीवन को जितना सुंदर हम लोग बना सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, वो मुझे करने की जरूरत है, और मैं दूसरों के भी काम आ सकूं। उस जीवन का क्या फायदा जो केवल अपने लिए ही जिया जा रहा है। अपनी खूबियों पर ध्यान दे, खामियों पर नहीं। फादर दीपक में बहुत सारी खामियां हैं, आप लोग नहीं जानते हैं।
अच्छाइयाँ भी हैं और उस अच्छाइयों को आप देख पा रहे हैं। अगर मैं पूरा दिन खड़े होकर यहाँ पर आपको भाषण दे रहा हूँ, सेशन दे रहा हूँ, एक अच्छी बात है मुझ में, खामियां भी हैं। तो आप में क्या अच्छाइयाँ हैं उस पर ध्यान दें और अपने जीवन को संवारें। बुरी आदतों को अपने जीवन से हटाएं, और ये बुरी आदतें ही हैं जो हमें परिवार से दूर कर रही है, मेरे जीवन को नष्ट कर रही है। बहुत सारी बुरी आदतें हैं हमारी लाइफ में। ओके, मोबाइल एक हुआ, नशा पान एक चीज हुआ, और आप जानते हैं क्या आपके लिए बुरी आदत है, क्योंकि हम सबकी यहां पर अपनी अपनी कहानी है। यहां पर अगर जितने 400 लोग बैठे हुए हैं, सबकी, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। आप जानते हैं आपके घर परिवार में क्या चल रहा है। ओके, जीवन में सकारात्मक रवैया रखना, सोच रखना, पॉजिटिव थिंकिंग, एंड इट हैज गॉट पावर ना। इसलिए लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर अपने जीवन में आगे बढ़ना। दूसरों की नकारात्मक बातों से बिल्कुल प्रभावित ना होना। लाइफ में लोग अबे हताश नाराज करेंगे, आप लोगों को आपके बारे में बुरा बोलेंगे। जलन के कारण दीपक केवल नहीं जलता है, लोग भी जलते हैं। ओके, मतलब ये कि लोग आपसे जलन की भावना रखेंगे, आपको नेगेटिव बोलेंगे। माता पिता वे लोग हैं, भले ही आपको थोड़ा डांटे फटकारें, पर आपको हताश निराश नहीं करेंगे, आपको वो मनोबल बढ़ाएंगे आपका। और इसलिए जब दूसरे कुछ बोलते हैं नेगेटिव बातें, उनकी बातों को अनसुना कीजिए। जिस प्रकार से ये मेंढक जो गड्ढे में फंसे हुए थे, ऊपर से आवाज आ रही है, निकलने का प्रयास कर रहे थे, ऊपर से आवाज आ रही है, तुम नहीं निकल पाओगे, वहीं रह जाओगे, वहीं मर जाओगे। ये मेंढक सुन रहे हैं, और उसमें से एक मेंढक प्रयास करते 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 दम तोड़ देता है। दूसरा मेंढक प्रयास जारी रखा। ऊपर वाले मेंढक बोल रहे हैं तुम नहीं निकल पाओगे, वहीं रह जाओगे, वहीं मर जाओगे। लेकिन ये मेंढक एक बार ऐसा छलांग मारता है कि बाहर आ जाता है। और तब ऊपर वाले पूछते हैं, अरे भाई कैसे आ गए तुम बाहर? क्या क्या क्या? ये मेंढक क्या था? ये मेंढक बहरा था। ऊपर वालों की आवाज कि तुम नहीं निकल पाओगे, वहीं रह जाओगे, वहीं मर जाओगे, उसे सुना ही नहीं दे रहा था। दूसरा वाला सुन पाता था, सुन सकता था, उसको सुनाई दे रहा था कि ऊपर वाले बोल रहे हैं नहीं निकल पाओगे, वहीं रह जाओगे, वहीं मर जाओगे। इसको सुनाई नहीं दिया। इसको लग रहा था ऊपर वाले बोल रहे हैं शाबाश, अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करो, निकल पाओगे। उसको ऐसा लग रहा था, अंदर से आवाजें आ रही थी, क्योंकि वो बहरा था। इसलिए हमारे लाइफ में जब लोग नेगेटिव बोले, हम लोगों को अनसुना कीजिए। पॉजिटिव कौन बोलेगा? आपके खुद से घर वाले बोलेंगे, ये फादर सिस्टर लोग बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे आपके लिए, और उन बातों को सुन के लाइफ में आगे बढ़ें। जो लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, जो लोग मेरे जीवन में जीवित हैं उनको जीते जी अहमियत दे, विशेषकर माता पिता। थीम ही वही है, विशेषकर माता पिता। आज है कल नहीं होंगे, याद रखिएगा, आज है कल नहीं होंगे। और मुझे जब भी समय मिलता है, अब मेरे पास ऐसा हो गया था फादर बनने के बाद, लगभग 2-2.5 साल मैं अपने माता पिता से ढंग से बात ही नहीं कर पा रहा था। मतलब जिस प्रकार का मेरा काम है, एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, आज ही जाना पड़ रहा है। क्यों? प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम। ऐसा हो गया 2 साल मैंने अपने माता पिता से ढंग से बात नहीं किया। और उसके बाद मैं अपने आप को कह रहा हूं, तो दीपक तू सेशन तो लेता है, उसके बाद खुद के माता पिता से तुम बस फोन पे बात भी नहीं करता है। मेरी बहन ने मुझको बोला, कभी कभी फोन करके बात कर लिया कर, पापा तेरे फोन के लिए तरसते हैं, मम्मी भी बात करना चाहती है। जब मैंने उनकी बातों को सुना, और फिर एक फादर है हमारे जिनका उम्र लगभग 62 साल हो जा रहा होगा, उनकी माँ अभी तक जिंदा है। मेरे पापा का उम्र है 62 साल, लेकिन ये जो फादर मेरे साथ में है 62 साल के हैं, उनकी माँ अभी तक जिंदा है, जो कि ऑलमोस्ट 89 ईयर्स की हैं, और एक वृद्ध आश्रम में रखी गई, क्योंकि अकेला बेटा थे, कोई देखने वाला नहीं था। फादर अमृत है उनका नाम, और उर्सलाइन वृद्ध आश्रम में रखी गई हैं। वो हर संडे फादर लोग जो बोले, कहाँ चले जाते हैं फादर, बार बार संडे घूमने चले जाते हैं, हर संडे वो अपनी माँ को देखने जाते हैं। और इसलिए उन्होंने स्पेशल परमिशन मांगा है कि मुझको आप रांची में ही रखिए, हमको कहीं और ट्रांसफर मत कीजिए। रांची में हमारा 3 हाउस है, बरियातू, कोकर और हिसाक, वहीं पर उनका ट्रांसफर हो रहा है कुछ सालों से, क्योंकि वो कहते हैं मुझे अपनी माँ को देखने के लिए जाना है, और हर संडे जाते हैं। और ये कहते हैं, मुझे एक दिन बोला उन्होंने, दीपक जब तक जिंदा है तभी जा सकता हूँ, मेरा भी समय आ रहा है, जब तक जिंदा है तभी जा सकता हूँ। और उनकी माँ इतना खुश होती है। जो लोग जीवन में हैं, विशेषकर माता पिता अभी जीवन में हैं, उनको अहमियत दें, उनके साथ सही संबंध बना के रखें। चले जाएंगे बस दुख रह जाएगा, पश्चाताप रह जाएगा, पछतावा रह जाएगा कि यार ये कर देते, वो कर देते। जब तक जिंदा है करें। मेरा विश्वास है कि ईश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाई हुई है। अगर ईश्वर ने आपको भेजा है और उन माता पिता के द्वारा लेके आया है, कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर लेके आया है। और ईश्वर अपनी किताब में उन पन्नों को एक एक करके खोलता है,
एक ही बार में पूरी किताब नहीं दिखा रहा है, एक एक करके उन पन्नों को खोल रहा है। बस विश्वास करें। वचन कहता है बाइबल में, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की योजनाएं नहीं, तुम्हारे आशा में भविष्य की योजनाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल का वचन है। मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। वो ईश्वर आपके लिए योजनाएं बनाया हुआ है और उसमें उन्होंने आपके लिए माता पिता को दिया है जो आपका लिए अपना योगदान दे रहे हैं उस योजना को पूरा करने का। इसलिए रोल ऑफ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इसको मैंने बताया था, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने आप से प्रेम करना है, दूसरों से प्रेम करना है, अपने माता पिता से प्रेम करना है, क्योंकि ये जीवन बस एक बार मुझे मिला है, फिर माता पिता को प्रेम करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसी जीवन में मिला है। कुछ चीजें लाइफ में हम लोग बदल नहीं सकते हैं, हमारे माता पिता जैसे भी हों, ठीक है, क्या आप उन्हें बदल सकते हैं? मतलब हे प्रभु ये मम्मी अच्छी नहीं है, पड़ोस वाली मम्मी को मेरी मम्मी बना दे होगा क्या? चाहते भी नहीं है हम लोग। एक बार कोई मुझको आके बोल रहा है, फादर मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, बहुत मारती है, मेरी बात को नहीं सुनती है। ठीक है, तब पड़ोस वाली आंटी को तुम्हारी मम्मी बनने के लिए बोलूं क्या? नहीं फादर, यही मम्मी चलेगी ना। मतलब ये जो हमें दिए गए हैं, हमारे माता पिता को नहीं बदल सकते, हमारे भाई बहन को जो हमें मिले, जिनके साथ हम लोग लड़ते हैं, उनको बदल नहीं सकते, ये रंग रूप को नहीं बदल सकते हम लोग। कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। मेकअप करना अच्छी बात है ना, तेरी खूबसूरती पर घमंड ना करे पगली, मुझे पता है तू लगाती है फेयर एंड लवली। और हंसना तो लड़कियों की अदा है, हंसना तो लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझ ले सबसे बड़ा गधा है। ओके, तो एक ही बार माता पिता मिले हैं, उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। जो माता पिता मेरे जीवन में, जो भाई बहन मेरे जीवन में हैं, अभी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसे मैं बदल सकता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बदल सकता हूं, वो है मेरी धारणा, मेरे विचार। जैसे कि सुबह कोई शेयर कर रहा था, हाँ हम लोग सोचते थे कि माता पिता का काम ही है हमारे लिए करना, लेकिन उस धारणा को हम बदल सकते हैं। माई थिंकिंग आई कैन चेंज, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट दैट अ ह्यूमन बीइंग हैव। देयरफॉर ये माइंड वाला चीज ना, ये जानवरों के पास नहीं है, ये किसी पेड़ पौधे के पास नहीं है, हमारे पास है कि हम अपना माइंड सेट अपने माता पिता के प्रति बदल सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जब यहां से वापस जाएं, सर्वप्रथम मेरा रिगार्ड्स दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा कि फादर दीपक भी ढेर सारा, यहाँ के जो फादर लोग, सिस्टर लोग ढेर सारा प्यार दिए हैं। एंड देन टेल देम वी थैंक यू एंड वी लव यू बोलिएगा, क्योंकि उनको पता है कि थीम इस बार का यही है ना, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, कि हम लोग सीख क्या आए हैं कि हाउ मच वैल्यूएबल, कितना मूल्यवान है आप हमारे जीवन में। ओके, कहा जाता है उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलते हुए फूल खुशबू दे आपको, हम दे भी तो क्या दे, वो देने वाला हजार खुशियां दे आपको। So thank you, God bless you. I thank in a very special way Father Vijay, the diocesan youth director, who invited me to be with you all. आपके बीच में मुझको बुलाया गया, आपको सेशन देने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे मैंने कहा, प्यार है युवाओं के प्रति, और जहां भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं, अच्छा लगता है, मजा आता है। और बरेली डायसिस के युवाओं से मिलने का मौका मिला, एक माध्यम बनी बुलाने का ब्लेसी। थैंक यू ब्लेसी। जैसे मैंने कहा, उनसे मुलाकात हुई थी हमारा लास्ट वाला NYC में, तो अच्छा लगा कि उन्होंने संपर्क किया और ये प्रोग्राम सफल बनाया। बधाई आपके डेक्सको को, सभी ऑर्गेनाइजर्स को बधाई, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा। मैं मतलब गर्व के साथ ये कह सकता हूं, मुझे बहुत जगह बुलाया जाता है। इसके बाद भगलपुर डायसिस है, वहां जाना है, मतलब मेरा कार्यक्रम एक के बाद एक। एनर्जी कहां से मिलता है पता नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा है, यही टैलेंट ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की कृपा है। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं और भी युवाओं को ऐसे ही थोड़ा प्रेरित कर सकूं, उनके जीवन में अपने कुछ योगदान दे पाऊं। बस प्रार्थना आपसे मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा हूं, बिकॉज वी नीड प्रेयरफुल सपोर्ट। ओके, एंड या रांची दूर नहीं है, रांची अगर घूमने का मन है तो आइएगा, हमारे पास भी थोड़ा पहाड़ पर्वत है वहां पर, तो वहां पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रांची में, झारखंड में, आप लोग उत्तराखंड में हैं
वहाँ आपका स्वागत है, कभी आइए और आने से हमें ज़रूर बताइएगा, हमको भी खातिरदारी करने का मौका दीजिएगा आप लोगों की। एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।